खबर चितरंगी विकास खंड मुख्यालय से है, जहां सामुदायिक भवन में विमुक्त घुमतू अर्धघुमतू जनजाति विभाग ने पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कल्याण विभाग के डायरेक्टर योगेंद्र राज तथा पीडब्ल्यूडी से राजकुमार व जिला अध्यक्ष यागेश्वर पाल, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रावती पाल के मौजूदगी में परंपरागत तरीके से 31 अगस्त को विमुक्त दिवस मनाया। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति के डायरेक्टर योगेंद्र राज जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी सर, आज यह जो बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक की क्या रूपरेखा रही सर? क्या कार्य योजना रही, क्या उद्देश्य रहा? नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र राज है। ये बैठक आपराधिक जातियों की श्रेणी में डाल दिया था और किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा चलाए बिना इनको जेल में बंद कर दिया जाता था। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमने सबसे पहले इन जातियों की दशा और दिशा के बारे में जानने की कोशिश की सरकार ने, तो पता चला कि ये तो आपराधिक जातियाँ। तो सबसे पहला जो भारत सरकार का ये दायित्व था कि उनको आपराधिक श्रेणियों से निकाल कर विमुक्त जातियों की श्रेणियों में डालें। इसी तरह ये विमुक्त जाति की श्रेणी में आया और विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु विभाग के रूप में आज ये स्थापित है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए निरंतर बस्ती विकास योजना, स्कूल छात्रावास योजना और विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार योजना विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे लगातार इस समुदाय के लोगों का उत्थान किया जा रहा है। परंतु कुछ हद तक इस समुदाय में जागरूकता के अभाव होने के कारण इन योजनाओं का लाभ हमारे हितग्राही ले नहीं पाते। दूसरा क्या है कि जो स्वरोजगार योजनाएं होती हैं उसमें बैंक में हमारे हितग्राहियों के आवेदन बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं। बैंक उनको स्वीकृत नहीं करती है उनके लोगों को, इस कारण से वो वंचित हो जाते हैं कई बार आर्थिक गतिविधि करने से। तो हमारी मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं जिले का अधिकारी के रूप में ये कोशिश लगातार करता हूँ कि इन समुदाय के लोगों को इनकी विभिन्न शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके और उसका लाभ प्राप्त करके ये समाज में उन्नति कर सके। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है, क्या शर्तें हैं सर? देखिए, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे छात्रावास योजना है, छात्रगृह योजना है, आश्रम योजना है या स्वरोजगार योजना है। स्वरोजगार योजना में 18 से 40 साल तक के कोई भी युवा जो है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस समुदाय के लिए 55 साल तक की पात्रता दी गई है और इसके अंतर्गत आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें किसी भी व्यवसाय को आप कर सकते हैं। 1 लाख रुपए के लोन में आपको 20% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो हमारे विभाग के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। और उसके अलावा भी जो आपको ब्याज आपको देना पड़ेगा, उसमें भी 5% सब्सिडी का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। तो अधिक से अधिक युवा इस योजना का लाभ लें और सब्सिडी का लाभ लें और अपने आर्थिक उन्नति कर सकें। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन? आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। MP ऑनलाइन में समस्त पोर्टल के माध्यम से इसके आवेदन दर्ज किए जाते हैं। आप किसी भी कियोस्क में जाके घर बैठ के कंप्यूटर के माध्यम से या हमारे कार्यालय में पहुँचकर इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट आय जाति मूल निवासी के डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटोग्राफ्स लगेगी, आधार कार्ड और आपका समग्र ID वगैरह उसमें अपलोड होता है। उसके बाद ये आवेदन होता है। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सामुदायिक भवन चितरंगी में आज विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति विभाग सहित अन्य लोगों की एक बैठक आयोजित की गई थी और समाज सेवी जागेश्वर पाल जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आए हुए हमारे विभाग के अधिकारी एवं आए हुए ग्रामीण से सभी को आभार व्यक्त एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका मुख्य उद्देश्य है
कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार ने हम लोगों को अद्यतन आपराधिक दर्ज किया था, उससे हम लोग इसी दिन को मुक्त हुए थे। 31 अगस्त को हम लोग मुक्त हुए थे। उस मुक्ति दिवस को लेकर के आज हम लोग दिवस मना रहे हैं। और उसमें कुछ शासन की जो जैसे विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातीय महासंघ है और उसका जो विभाग है, और इस विभाग से हमारे डायरेक्टर माननीय योगेंद्र राज जी भी हैं, और जो विभाग की योजनाएं हैं उस विभाग की योजनाएं हम सब लोगों को हमारे डायरेक्टर साहब ने बताए हुए भी हैं और इस सभा में बताए हैं, और हम लोग इसी दिन आज़ाद हुए हैं। उसी को लेकर के हम लोग एक विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातीय महासंघ के नेतृत्व में ये मना रहे हैं। और सबसे मेरा जो ये जिनका ये योगदान रहा, जिसने मेहनत किया है, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ज्ञान सिंह बघेल साहब को इसका श्रेय जाता है। उनके ज़रिए हम लोग ये इसको खड़ा कर पाए हैं। और ज़्यादा कुछ क्या कहें, मैं यही कहना चाहूँगा। इसके पहले आप लोगों ने मतलब लगातार एक अभियान चला करके और प्रयास किया था, आंदोलन किया था, ज्ञापन सौंपा था जाति प्रमाण पत्र के लिए। सफलता का क्या आउटपुट रहा? देखिए सर, अब यहाँ तक हो गया, जितना हम लोग कार्यक्रम किए अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए, एसडीएम साहब तो खारिज कर दिए यहाँ से, तो हम लोग जाकर के इसको अपील किए हैं अपर कलेक्टर महोदय के पास। अपील 3-4 महीने हो गया, आदेशार्थ में फाइल रखी हुई है, पर उसका न आदेश कर रहे हैं और न उसको खारिज कर रहे हैं। उसी पेंडिंग में फंसा हुआ है। हम लोग बार बार दौड़ करके जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं 70-80 किलोमीटर की दूर से हम लोग जाते हैं। हर महीने में कम से कम 12 महीने की साल होता है, कम से कम 50 बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों की सफलता हाथ में नहीं आई है। और आदेशार्थ में फाइल रखी हुई है, न आदेश हुआ है और न खारिज हुआ है। प्रयास जारी है कि विराम लग चुका है? नहीं, विराम नहीं लगा है, एकदम प्रयास मेरा जारी है। चलिए ठीक, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इतना प्रयास नहीं, अब अगर जारी नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन का रूप बनेगा और एक आंदोलन करके हम लोग यहाँ अपना सफलता को स्थापित करेंगे। ओके। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।